नमस्कार मित्रों, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस जो कि कई मिलियन ईयर्स पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन ये स्पीसीज कब विलुप्त हुई और इसको सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, साइंटिस्ट ने इस पर क्या क्या रिसर्च की और इनकी डाइट क्या थी और सबसे बड़ी बात इनके विलुप्त होने का क्या कारण था। तो आइए इसे डिटेल में समझें। वैसे दोस्तों, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और ये ऑस्ट्रालोपिथेसिन की एक स्पीसीज है जो कि 3.3 से 2.1 मिलियन ईयर्स पहले साउथ अफ्रीका में लेट प्लियोसिन से अर्ली प्लेस्टोसिन के दौरान रहती थी। इस स्पीसीज को ताउंग, स्टर्कफोंटेन, मेकापेंसेगस और ग्लेडिस वेल से बरामद किया गया है। पहला स्पेसिमेन, जिसका नाम ताउंग चाइल्ड रखा गया है, ये 1924 में एनाटोमिस्ट रेमंड डार्ट ने डिस्क्राइब किया था और ये एप्स के मुकाबले ह्यूमन से ज्यादा मिलता जुलता था, लेकिन इसको मिड सेंचुरी तक ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर लोग मानते थे कि ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर इवोल्व हुए थे। ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये अफ्रीकैनस दूसरे होमिनिन से कैसे रिलेट करते हैं। 1924 में ऑस्ट्रेलियन एनाटोमिस्ट प्रोफेसर रेमंड डार्ट, जो 1923 से साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, उनको उनके एक स्टूडेंट जोसेफिन ने इन्फॉर्म किया कि ब्रून को ताउन की खदान में एक बंदर का फॉसिल मिला है। 24 नवंबर को डार्ट को ब्रून ने जो फॉसिल्स कलेक्ट किए थे उसके 2 बॉक्सेस मिले। इसमें उनको एक नेचुरल ब्रेन एंडोकास और एक फेस, जिसे अब 2.8 मिलियन ईयर्स पुराना जुवेनाइल स्कल ताउंग चाइल्ड माना जाता है। और दोस्तों, नोट करने वाली बात तो ये थी कि इसके ब्रेन का साइज छोटा था और डार्ट ने इसको एक नए जीनस और स्पीसीज का नाम दिया जिसे ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकैनस कहा जाता है। दोस्तों, ए अफ्रीकैनस पहला एविडेंस था कि ह्यूमन का इवोल्यूशन अफ्रीका में भी हुआ था, जैसा कि डार्विन ने 1871 के द डिसेंट ऑफ मैन में पोस्टुलेट किया था। लिटिल फुट अब तक का सबसे कंप्लीट अर्ली होमिनिन स्केलेटन है जो कि लगभग 90% प्रिजर्व है। ताउंग, स्टर्कफोंटेन और मेकापेंसेगस के अलावा ए अफ्रीकैनस को 1992 में ग्लेडिस वेल की गुफा में भी खोजा गया। 4 स्पेसिमेन के बेस पर ए अफ्रीकैनस के एवरेज ब्रेन का वॉल्यूम लगभग 420 से 510 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इसी के बेस पर मॉडर्न प्रीमेट्स में एडल्ट और नियोनेट यानी नवजात शिशु के ब्रेन के साइज देखे गए और इससे पता चलता है कि ए अफ्रीकैनस के नवजात शिशु के ब्रेन का साइज लगभग 165 से 190 क्यूबिक सेंटीमीटर था। और अगर ये सही है तो ये इंडिकेट करता है कि ए अफ्रीकैनस के ब्रेन का वॉल्यूम उसके जन्म के समय 38% था। ए अफ्रीकैनस का जबड़ा प्रोग्नेथिक था यानी बाहर निकला हुआ था। चेहरा कुछ हद तक झुका हुआ था। इसका कारण ये है कि गाल फूले हुए थे जिससे नाक नीचे की ओर झुकी हुई थी। 1992 में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेनरी मैकहेनरी ने 5 पार्शियल लेग के नमूनों के बेस पर मेल के लिए एवरेज वेट 40.8 या 52.8 केजी माना और 7 नमूनों के बेस पर फीमेल का एवरेज वेट 30.2 या 36.8 केजी माना। ये अफ्रांसिस के स्केलेटन DIK-11 के बेस पर माना जाता है कि ऑस्ट्रालोपिथ में रीढ़ की हड्डी इंसानों जैसी थी, जिसमें 7 नेक वर्टिब्रे, 2 थोरेसिस वर्टिब्रे और 5 फ्लेक्सिबल ल्यूम्बर वर्टिब्रे होते थे। ए अफ्रीकैनस के हाथ और भुजाएं एक मोज़ेइक शरीर रचना को बताते हैं, जिसमें कुछ बातें ह्यूमन से मिलती जुलती है और कुछ बातें नॉन ह्यूमन एप से भी मिलती है। इससे ये क्लियर नहीं होता है कि क्या ऑस्ट्रालोपिथ अभी भी कुछ हद तक एर्बोरियल यानी वृक्षकपित है या ये लक्षण केवल उनको उनके एंसेस्टर से मिले हैं। पैरों की हड्डियां साफ साफ बताती है कि ए अफ्रीकैनस 2 पैरों से चलते थे, हालांकि उनकी टिबिया एप जैसी थी, जो ये बताता है कि उनके पैरों के मसल्स पूरी तरह से ह्यूमन जैसे रीऑर्गेनाइज नहीं हुए थे। STW 573 के हाथ लगभग 53.4 सेंटीमीटर और उसके पैर 61.5 सेंटीमीटर के थे। इसका मतलब ये है कि जो हाथ था वो पैर की लेंथ का 86.9% था और ये पहला और एकमात्र ऐसा अर्ली होमिनिन का नमूना था जिसने ये दिखाया कि हाथ लगभग पैरों जितने लंबे हैं और ये रेशियो नॉन ह्यूमंस के कंपैरिजन में ह्यूमन से ज्यादा मिलता है, जिसमें ह्यूमन 64.5 से 78%, चिंपैंजी का लगभग 100%, गोरिल्लास का 100 से 125% और ओरेंगटन्स का 135 से 150.9% है। 1954 में रॉबिन्सन ने कहा कि ए अफ्रीकैनस एक जनरलिस्ट ओमनिवोर थे, जबकि पी रोबस्टस स्पेशलाइज्ड हर्बीवोर थे। और 1981 में अमेरिकन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ई ग्रीन ने सुझाव दिया कि पी रोबस्टस हार्ड फूड्स जैसे कि नट्स पर ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि ए अफ्रीकैनस सॉफ्ट फूड जैसे कि फलों और पत्तियों पर ज्यादा ध्यान देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रालोपिथेसिन ज्यादातर आवास वाले क्षेत्र में रहते थे। 1983 में साउथ अफ्रीकन पेलियोंटोलॉजिस्ट चार्ल्स ब्रेन जब पी रोबस्टस के अवशेषों की स्टडी कर रहे थे तो उनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ऑस्ट्रालोपिथ की हड्डियां गुफाओं में इसलिए पाई गई थी क्योंकि उस वक्त लार्ज कार्निवोर एक्टिविटी देखने को मिली थी। लेकिन ये क्लियर नहीं कि क्या शिकारी इन्हें ढूंढते थे और उन्हें खाने के लिए गुफाओं की मान में ले जाते थे, या शिकारी पहले से ही गुफाओं की गहराई में रहते थे और जब ऑस्ट्रालोपिथ यहाँ आते थे तो उन पर हमला करते थे। ताउंग चाइल्ड पर खरोचने और छेद के निशान मिले हैं जो कि मॉडर्न क्राउन ईगल द्वारा लगाए गए थे और ये इंडिकेट करता है कि इसको एक शिकारी पक्षी ने मार डाला था। लगभग 2.07 मिलियन ईयर्स पहले पी रोबस्टस और होमो इरेक्टस से पहले ए अफ्रीकैनस विलुप्त हो गया था। ये पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका के मेजर क्लाइमेट परिवर्तन और वोलेटिलिटी की शुरुआत तक और शायद होमो और पेरेंथ्रोपस के
के साथ कंपटीशन तक ऑस्ट्रालोपिथ का रिफ्यूज था। तो ये थी जानकारी ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।